हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 जून और आज की इस वीडियो में हम 10 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं एम्बेसडर यानी कि राजदूत, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी कि ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो, ये कहलाती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्बेसडर की। तो हाल ही में रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव। और राहुल श्रीवास्तव ये हैं 1999 बैच के IFS ऑफिसर, और इन्होंने स्थान लिया है थांगलुरा दारलोंग का। और देखिए, एम्बेसडर की बात हम कर ही रहे हैं तो कुछ समय पहले ही जो रवीश कुमार हैं ये बनाए गए हैं फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर, और इन्होंने स्थान लिया है वानी राव का। तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है रोमानिया, तो इसे हम मैप में डिस्कस कर लेते हैं। आप मैप में देख सकते हैं रोमानिया की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। कैपिटल है बुकारेस्ट, करेंसी है रोमानियन लियू, और प्रेसिडेंट है क्लाउस आयोनिस। देखिए, ये स्थित है यूरोप में, तो इसे आप थोड़ा जूम करके यदि देखें तो देखिए ये है रोमानिया की लोकेशन, और यहाँ पास स्थित है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। और ऐसे 6 देश हैं जिनकी सीमा ब्लैक सी से लगती है। ये 6 देश हैं यूक्रेन, बुल्गारिया, रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, और 6वां देश है रोमानिया। तो ये आप याद रखेंगे, और इसे आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। देखिए, जिस देश के लास्ट में स्थान आता है, जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यानी कि ऐसी जितनी भी कंट्री है जिनके लास्ट में स्थान आता हो, उनकी सीमा ब्लैक सी से नहीं लगती है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन भी राजदूत से ही रिलेटेड है, और स्विट्ज़रलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर ये बन गई हैं मोनिका मेहता। देखिए, जो मोनिका मेहता है ये वर्तमान में स्वीडन में इंडिया के एम्बेसडर हैं, और ये जल्द ही स्विट्ज़रलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में कार्यभार संभालेंगी। और ये है 1985 बैच की IFS ऑफिसर। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है CB जॉर्ज को। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो CB जॉर्ज हैं ये हाल ही में कुवैत में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं, और कुवैत में इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया था? के जीवा सागर को। तो ये सीक्वेंस है, आप याद रखेंगे। एक ऑप्शन बच जाता है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये कुछ समय पहले ही इंडिया के नेक्स्ट विदेश सचिव बनाए गए हैं। ये पहले थे USA में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर, लेकिन इनका स्थान लिया है तरनजीत सिंह संधू ने। आप मैप में देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन ये भी स्थित है यूरोप महाद्वीप में। स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, यूरोप के खेल का मैदान ये कहलाता है स्विट्ज़रलैंड ही। थोड़ा यदि आप जूम करके देखेंगे, देखिए स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न, करेंसी है स्विस फ्रैंक, और स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है दावोस, जहाँ पर कुछ समय पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, इन्हें क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब इस मैप को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास स्थित है भूमध्य सागर, या इसे आप कहते हैं मेडिटेरियन सी, और इसकी सीमा लगती है ऊपर में देखेंगे यदि तो यूरोप महाद्वीप से, नीचे में अफ्रीका से, और ये वाला जो पार्ट है इसका कुछ हिस्सा लगता है एशिया महाद्वीप से। और ये जो भूमध्य सागर है इसकी गहराई है 4632 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कितने देश हैं जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है? तो देखिए, ऐसे कुल 21 देश हैं जिनकी सीमा लगती है भूमध्य सागर से। हम वर्ल्ड मैप डेली ही डिस्कस कर रहे हैं, तो जब जब भी भूमध्य सागर का डिस्कशन आएगा इसे हम कवर कर लेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि लिंक अभी भी ओपन है। और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के द्वारा। देखिए, इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक के बारे में आप लोग बता दूं, इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य है कि कृषि और बागवानी के द्वारा मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सके। और इस क्लिनिक के साथ ही इन्होंने एक सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन यानी कि मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का भी उद्घाटन किया है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो ये है इम्फाल। गवर्नर है नज़मा हेपतुल्ला। 2 फेस्टिवल हैं जो कि करंट से रिलेटेड है, जो कि मणिपुर में आयोजित किए गए थे। फेस्टिवल हैं संगाई फेस्टिवल और लाई हरोबा फेस्टिवल। ये कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है। मणिपुर की यदि आप लोकेशन देखें तो आप देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, ये है मणिपुर। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पास है म्यांमार। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, तो ऐसे 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिनकी सीमा लगती है म्यांमार से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये जारी किया गया है नाबार्ड के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस महामारी के दौरान श्रमिकों की और किसानों की हालत काफ़ी ख़राब रही है। तो ये जो राशि जारी की गई है 270 करोड़ रुपए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों में हेल्प की जा सके। राशि है 270 करोड़ रुपए, जो कि जारी की है नाबार्ड ने। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटला और इन्होंने स्थान लिया है हर्ष कुमार भनवाला का। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर। देखिए, अभी तक भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल लंबाई थी 1366 मीटर। और अब ये जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है हुबली स्टेशन, इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अभी कितनी है? 550 मीटर। तो अब ये बढ़ के हो जाएगी 1400 मीटर। देखिए, जो हुबली स्टेशन है ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? आप सभी जानते हैं कुल 18 रेलवे जोन है और हुबली स्टेशन ये आता है साउथ वेस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत। और ये स्थित है कर्नाटक में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, 4 बाग रेलवे स्टेशन ये स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और इसी 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में, इस स्टेशन में भारत का पहला रेलवे फन जोन स्थापित किया गया है। जबकि जो हबीबगंज स्टेशन है ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इसका नाम बदलकर किया गया है अटल स्टेशन। तो ये सभी आप याद रखेंगे। आप मैप में देख सकते हैं कर्नाटक की लोकेशन। देखिए, कर्नाटक की यदि हम बात करें तो राजधानी क्या है? बैंगलोर। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। गवर्नर है वजुभाई बाला। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं अभय श्रीनिवास ओका। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो देखिए, हाल ही में यमन में जो राशि दी जाती थी सहायता राशि, इसे कटौती करने का निर्णय ले लिया है संयुक्त राष्ट्र ने। तो मैप में देख लेते हैं हम यमन की लोकेशन, ये स्थित है अरब प्रायद्वीप में। हालांकि अरब प्रायद्वीप में अन्य देश भी स्थित हैं जैसे कि बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, UAE और जॉर्डन। इसमें से एक देश है यमन भी। यमन की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? साना। करेंसी है येमेनी रियल। इसे आप थोड़ा जूम करके देखेंगे। अभी मैंने बताया है ये स्थित है अरब प्रायद्वीप में। जहाँ पर मैंने लाल निशान लगाया है ये है लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जिसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो इन दोनों के ही बीच में एक नहर स्थित है और इस नहर का नाम है स्वेज नहर। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स की लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलेब्स में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन बने हैं?
तो देखिए हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की एक लिस्ट जारी की गई थी और इसमें से एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल किए गए हैं, अक्षय कुमार। देखिए जो अक्षय कुमार हैं ये 365 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 52 पोजीशन पर बने हुए हैं। इसी क्रम में कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो फोर्ब्स है इसने विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की थी और उस एथलीट में एकमात्र क्रिकेटर ये शामिल थे, विराट कोहली, जो कि ओवरऑल थे 66 पोजीशन पर और टॉप पर थे रोजर्स फेडरर जो कि बिलोंग करते हैं स्विट्ज़रलैंड से। देखिए यदि हम बात करें फोर्ब्स की तो ये एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में और प्रेजेंट टाइम में इसके एडिटर इन चीफ ये हैं स्टीव फोर्ब्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। देखिए ये जो राज कौशल पोर्ट है इसे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसे आप कह सकते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हेल्प से डेवलप किया गया है। और क्यों डेवलप किया गया है? ताकि प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार अवेलेबल कराया जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इन्हें रोजगार मिल सके। इसी के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है राज कौशल पोर्टल। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो ये है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। गवर्नर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं इंद्रजीत मोहंती। साथ ही राजस्थान में कुछ समय पहले ही सुपोषित माँ अभियान भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड बीप ऐप ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। और यहाँ पर ये जो कोविड बीप लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म बनती है कंटिन्यूअस ऑक्सीजन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड इसिल एंड इसिक। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसिल एंड इसिक पॉड, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इस ऐप के थ्रू ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और जो श्वसन दर है यानी कि ब्रीथ रेट है इन्हें शामिल किया गया है। और ये भारत का पहला स्वदेशी किफ़ायती और वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली है जिसे कि लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। और इनके पास अभी कार्मिक मंत्रालय का कार्यभार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित एक संगीत को उस राज्य के राज्य गीत के रूप में मान्यता दे दी है? तो देखिए ये मान्यता दी गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा इनके द्वारा एक गीत लिखा गया था वंदे उत्कल जननी संगीत गान। तो इनके द्वारा ये जो गीत लिखा गया था 1910 में और ये पहली बार गाया गया था 1912 में महाबलेश्वर में। और इसी गाने को लगभग 110 साल के बाद राज्य गीत के रूप में मान्यता दे दी है ओडिशा गवर्नमेंट ने। देखिए यदि हम बात करें ओडिशा की तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है ओडिशा। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो ये है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, जबकि विधानसभा सीटें आती हैं 147। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में एक तूफान है जिसका नाम है अम्फान। इसने प्रभावित किया था ओडिशा को और वेस्ट बंगाल को, जिसके कारण केंद्र सरकार ने वेस्ट बंगाल को कितनी सहायता राशि दी थी? 1000 करोड़ और ओडिशा को दी गई थी 500 करोड़। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस नदी में तेल के छलकने के बाद रशिया ने इमरजेंसी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर था अंबर नया रिवर। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में UNADAP ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर ये किसे बनाया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।